आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन के टॉपिक में एक्सरसाइज अपने 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो, यानी अपने इसमें संबंध का उदाहरण देना है जिसमें फर्स्ट सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न तो संक्रामक हो। तो ये उदाहरण आगे हमने स्वाध्याय में देखा ही था, वही ले लेता हूँ। R इज इक्वल टू 1 2 2 1, A इक्वल टू 1 2 3। अब देखो इसमें 1 1 नहीं है इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ये 1 2 2 1 है तो सम्मित है। ये 1 2 2 1 तो आंसर क्या आता है 1 1। तो 1 1 इसमें नहीं, इसलिए क्या हो गया, संक्रामक नहीं है। सेकेंड है संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न तो सम्मित हो। तो A इक्वल टू 1 2 3। संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य और सम्मित नहीं होना चाहिए। देखो 1 2 2 3, तो 1 2 और 2 3 तो आंसर क्या आएगा 1 3। तो ये पैर लिख दी मैंने 1 3। क्लियर। तो देखो ये 1 2 3 तो 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब अपने देखते हैं कि 1 2 तो उसका उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 का उल्टा नहीं है, 3 का उल्टा नहीं, और 1 2 2 3 तो उसका आंसर 1 3 हो रहा है। दूसरी कोई पैर यहाँ पे बनेगी नहीं। देखो 2 3 तो 2 3 के साथ नहीं, 1 3 के साथ कोई दूसरी पैर नहीं बनेगी, इसलिए संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं है। देखो थर्ड क्वेश्चन स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक न हो। तो इक्वल टू 1 2 3, तो देखो मैंने रिलेशन लिखा है स्वतुल्य, तो ये तीनों पैर 1 1 2 2 3 3 डाल दिया। अब मैं देखो ये 4 पैर लिखता हूँ, 1 3 तो उसका उल्टा 3 1, 3 2 उसकी उल्टी पैर 2 3 रख दिए करो। तो ये सम्मित तो हो गया आपके पास, संक्रामक नहीं। तो देखो ये 1 3 बिलोंग्स टू आर और 3 2 बिलोंग्स टू आर, तो आपका आंसर आएगा 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 2 आर में नहीं है। क्लियर हो गई चीज़। अब नेक्स्ट है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। ये भी आगे हमने देख लिया था। A इक्वल टू आर ले लो, या तो A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। R इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई भाज्य है x से। ये अपना टेक्स्ट बुक का स्वाध्याय का ही सवाल है। नेक्स्ट है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो A इक्वल टू 1 2 3, तो R इज इक्वल टू 1 1 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1, यानी ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। संक्रामक भी हो गया क्योंकि देखो ये 3 3 3 1 तो आंसर आएगा 3 1, और 1 3 3 1 तो आंसर आएगा 1 1। क्लियर। लेकिन 2 2 इसमें नहीं है, इसलिए ये सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R इज इक्वल टू पैर पी क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। चलो आपको क्या दिया था, A इक्वल टू समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, रिलेशन दार पी क्यू पैर सच दैट P और Q का मूल बिंदु से अंतर समान। तो पी क्यू सच दैट ये होगा मोड ऑफ ओ पी इज इक्वल टू मोड ऑफ ओ क्यू, यानी O से P की दूरी और O से Q की दूरी, वो मूल बिंदु है। अब प्रत्येक P बिलोंग्स टू A, अब Q की जगह पे P कर दो तो OP इज इक्वल टू OP, यानी पैर PP बिलोंग्स टू R, यानी R स्वतुल्य है। अब सम्मित की बात करते हैं तो प्रत्येक PQ बिलोंग्स टू A, PQ पैर PQ बिलोंग्स टू R,
तो ये डेफिनेशन पर से मोड ऑफ ओ पी इक्वल टू मोड ऑफ ओ क्यू, तो ये इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू ये लिख सकते हो। तो मोड ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू मोड ऑफ ओ पी, तो देयरफॉर पेयर क्यू पी बिलोंग्स टू आर, क्यू पी बिलोंग्स टू आर, तो बाय डेफिनेशन पर से क्या हो गया, पी क्यू बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज क्यू पी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर सममित है। चलो अब संक्रामक की बात करते हैं। तो प्रत्येक पी क्यू टी बिलोंग्स टू ए, तो पी क्यू पेयर बिलोंग्स टू आर, क्यू टी पेयर बिलोंग्स टू आर। तो पी क्यू पेयर के लिए क्या होगा, मोड ऑफ ओ पी इज इक्वल टू मोड ऑफ ओ क्यू, और क्यू टी पेयर के लिए क्या होगा, मोड ऑफ ओ क्यू इक्वल टू मोड ऑफ क्यू टी। तो ये क्या हुआ, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी होता है, तो मोड ऑफ ओ पी इक्वल टू मोड ऑफ ओ टी, देयरफॉर पेयर पी टी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर पी क्यू बिलोंग्स टू आर और क्यू टी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज पी टी बिलोंग्स टू आर। तो आर संक्रामक है, आर तुल्यता संबंध है। अब आपको जो तुल्यता वर्ग की बात की थी, अब उसकी गणना करते हैं। तो माना कि मोड ऑफ ओ पी इक्वल टू एक्स ले लो, मोड ऑफ ओ पी इक्वल टू एक्स, तो क्यू ढूंढना है, तो क्यू बिलोंग्स टू ए सच दैट मोड ऑफ क्यू पी बिलोंग्स टू आर। तो क्यू बिलोंग्स टू ए, डेफिनेशन लगाओ, मोड ऑफ ओ क्यू इक्वल टू मोड ऑफ ओ पी इक्वल टू एक्स, तो क्यू बिलोंग्स टू ए सच दैट मोड ऑफ ओ क्यू बिलोंग, तो ये दूरी सूत्र लगाओ और वर्ग करो दोनों तरफ। तो क्या होगा, यह ओ यानी मूल बिंदु है, यह मूल बिंदु केंद्र तथा एक्स त्रिज्या वाला वृत्त है, और वो मोड ऑफ ओ पी इक्वल टू एक्स है होने से वृत्त पी में से गुजरता है, जो आपको सिद्ध करने का कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर पेयर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1 T2 और T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है। ये परस्पर संबंधित यानी ये डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं समरूप। तो पहले देखो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, ये 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10। अब समरूप त्रिभुज किसे कहा जाता है, जिसकी भुजाएं का अनुपात समान हो या तो कोणों का अनुपात समान हो। तो यहाँ पे देखो ये 3, 4, 5 और 5, 12, 13 इनका अनुपात समान नहीं है, 5, 12, 13, 6, 8, 10 का अनुपात समान नहीं है, लेकिन 3, 4, 5 और 6, 8, 10 का अनुपात समान, 3, 6 1/2, 4, 8 1/2, 5, 10 1/2, यानी T1 और T3 परस्पर संबंधित हो गए। वो अभी आगे आएगा। अब अपने थियरी के ये क्या दिया है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, तो इक्वल टू समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अब ये रिलेशन दिया है T1 T2 को समरूप है, तो R इज इक्वल टू T1 T2 पेयर सच दैट T1 T2 को समरूप है। तो अपने जानते हैं कोई भी त्रिभुज खुद को समरूप होता ही है, तो प्रत्येक T1 बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज T1 T1 को समरूप है, तो देयरफॉर T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो R स्वतुल्य है। अब सममित की बात करें तो प्रत्येक T1 T2 बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज पेयर T1 T2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो डेफिनेशन पर से T1 T2 को समरूप है, तो आप कह सकते हैं T2 T1 को भी समरूप है, तो इम्प्लाइज T2 T1 को समरूप है। तो पेयर T2 T1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर T1 T2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज T2 T1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R सममित है। क्लियर हो गया चीज। अब संक्रामक की बात करें तो प्रत्येक T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए, तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R, T1 T2 बिलोंग्स टू R पर से T1 T2 को समरूप है, T2 T3 पर से T2 T3 को समरूप है, T1 T2 को समरूप, T2 T3 को समरूप, देयरफॉर T1 T3 को समरूप होता है। तो T1 T3 बिलोंग्स टू R, तो पेयर T1 T2 बिलोंग्स टू R, पेयर T2 T3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज पेयर T1 T3 बिलोंग्स टू R,
देयरफॉर आर संक्रामक है, तीनों का पालन हुआ, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। चलो आगे मैंने जो समझा दिया था वो यहाँ पे फिर से हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज की अनुरूप भुजाओं के मान अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पे T1 और T3 की अनुरूप भुजाओं का अनुपात 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10 है, इसलिए T1 एंड T3 समरूप त्रिभुज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय कैपिटल ए में R इज इक्वल टू पैर P1 P2, जहाँ P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी तुल्यता वर्ग लिखना है। अब ये क्या बनेगा, समस्त भुजों का समुच्चय, ए बराबर समस्त बहुभुजों के समुच्चय, और आर आपको ये दिया ही है। तो आर इज इक्वल टू समुच्चय में पैर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। क्लियर। अब कोई भी भुजा P1 और P1 खुद के साथ समान ही होती है, तो प्रत्येक P1 बिलोंग्स टू ए। P1 तथा P1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है, इसलिए P1 और P1 पैर बिलोंग्स टू R। तो R क्या हो गया, स्वतुल्य। अब प्रत्येक P1 P2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए और P1 P2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो R की डेफिनेशन पर से क्या होगा, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो क्या हो जाएगा, P2 और P1 की भुजाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, इसलिए P2 P1 पेयर बिलोंग्स टू R। तो पेयर P1 P2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज पेयर P2 P1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R सममित है। अब संक्रामक की बात करें तो प्रत्येक P1 P2 P3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो इम्प्लाइज दो पेयर P1 P2 पेयर बिलोंग्स टू R, P2 P3 पेयर बिलोंग्स टू R। ये पेयर पर से अपना डेफिनेशन लगाएंगे, तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान, इस पे डेफिनेशन लगाओ, तो P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान, तो इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर P1 बराबर P2 और P2 बराबर P3, तो P1 बराबर P3। तो P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 P3 बिलोंग्स टू R। तो ऑर्डर पेयर P1 P2 बिलोंग्स टू R, ऑर्डर पेयर P2 P3 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर P1 P3 बिलोंग्स टू R। तो R संक्रामक है, R तुल्यता संबंध है। अब आपके पास एक त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का आपको तुल्यता वर्ग ढूंढना था, तो अपने लेते T इज इक्वल टू 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, यानी इसमें 3 भुजाएं, तो यहाँ पे T में 3 भुजाएं है। अब इसका तुल्यता वर्ग ढूंढना है, तो डेफिनेशन अपने अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेशन में है P बिलोंग्स टू ए सच दैट ऑर्डर पेयर PT बिलोंग्स टू R। तो P बिलोंग्स टू ए सच दैट P तथा T की भुजाओं की संख्या समान है। P और T की भुजाओं की संख्या समान, तो T में कितनी भुजाएं, 3, तो P की भी क्या होगी, 3। तो P बिलोंग्स टू ए, तो P की भुजाओं की संख्या 3 है, तो 3 भुजाओं वाला बहुकोश, तो 3 भुजा वाला बहुभुज यानी त्रिभुज ही होता है, तो देयरफॉर A में आते सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय कैपिटल L है, और कैपिटल L में R इज इक्वल टू क्रमयुक्त पेयर L1 L2 सच दैट L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है तथा रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए।
चलो सवाल पर से कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। रिलेशन दिया आर, पैर L1 L2 का था L1 समांतर L2 यानी L1 समांतर L2। क्लियर। अब अपने जानते कोई भी रेखा खुद को समांतर होती है तो प्रत्येक L1 बिलोंग्स टू है ए, L1 पैरेलल L1 इम्प्लाइज पैर L1 L1 बिलोंग्स टू आर, तो आर स्वतुल्य है। अब सममित की बात करें तो प्रत्येक L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज पैर L1 L2 बिलोंग्स टू आर, तो डेफिनेशन अप्लाई किया है तो L1 समांतर L2, तो ये L1 L1 2 को समांतर है तो L2 L1 को भी समांतर ही होता है, L2 समांतर L1, therefore L2 L1 belongs to R, therefore L1 L2 belongs to pair R implies pair L2 L1 belongs to R, therefore R सममित है। अब संक्रामक की बात करें तो प्रत्येक L1 L2 L3 बिलोंग्स टू ए, दो पैर लेते हैं आर में से, पैर L1 L2 बिलोंग्स टू आर, पैर L2 L3 बिलोंग्स टू आर, दोनों पे डेफिनेशन लगाई तो इस पे डेफिनेशन लगाई तो L1 समांतर L2, इस पे डेफिनेशन लगाई L2 समांतर L3, L1 L2 को समांतर L2 L3 को समांतर है तो L1 L3 को समांतर होगा, तो इम्प्लाइज L1 L3 पेयर बिलोंग्स टू आर, therefore pair L1 L2 belongs to R, pair L2 L3 belongs to R implies pair L1 L3 belongs to R, इसलिए R संक्रामक है, तीनों संबंधों का पालन हुआ, इसलिए R तुल्यता संबंध है। अब आपको जो रेखा का तुल्यता वर्ग ढूंढना है उसको अपने रेखा M कह देते हैं। माना कि M y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 रेखा है तो देयरफॉर अब उसका L बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट पैर LM बिलोंग्स टू आर, तो L बिलोंग्स टू ए सच दैट L समांतर M, तो यानी M को समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय जिसका समीकरण y इज इक्वल टू 2x प्लस सी जहाँ c बिलोंग्स टू आर। और हम ये जानते हुए किसी भी रेखा की समांतर रेखा का व्यापक स्वरूप में क्या करना है, खाली अचल पद बदल देना है तो वो क्या हो जाता है, समांतर रेखा हो जाती है। क्लियर। चलो 15, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 थ्रू 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। बी ऑप्शन R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। सी ऑप्शन R सममित है तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। और डी ऑप्शन R एक तुल्यता संबंध है। आंसर क्या आएगा, बी। अब देखो ये 1 2 3 4 है तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है यानी स्वतुल्य है। अब 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, इसमें है नहीं तो क्या हो गया, सम्मित नहीं है, तो सम्मित नहीं है ये बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो गया। क्लियर। जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज स्वतुल्य, 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर यानी आर सम्मित नहीं है। और स्पष्ट है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, आर संक्रामक है। आप ये चेक कर सकते हो सब ऑर्डर पेयर लेके भी। क्लियर। और 16, मान लीजिए कि समुच्चय कैपिटल एन में R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू बी ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध R है तो निम्न में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑर्डर पेयर 2 4 बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर 3 8 बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर 6 8 बिलोंग्स टू आर और ऑर्डर पेयर 8 7 बिलोंग्स टू आर। अब आपने ये कंडीशन दी है उसमें देखो b ग्रेटर देन 6, b यानी y निर्देशांक, तो ए ऑप्शन आएगा नहीं। ये दोनों में 8 है और ये 7, तो 8 b इक्वल टू 8 इसमें रखो तो ए इक्वल टू कितना आता है 6, तो आपका आंसर क्या आएगा सी। अब देखो ये 7 रखा होता तो 1 आता लेकिन यहाँ पे 8 दिया है। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा 7 सी। आर में b ग्रेटर देन 6 है तो b इक्वल टू 8 लेने से ए इक्वल टू बी माइनस 2 तो ए इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी 6,
तो आंसर 6 8 बिलोंग्स टू आर। जबकि ये पहली था बी इक्वल टू 7, तब ए इक्वल टू बी माइनस 2 इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिया 8, तो डी विकल्प नहीं है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।